नमो बुद्धाय दर्शकों, एक फिलोसफिकल कहानी जो फ्योडर डोस्टोवेस्की ने अपनी किताब वाइट नाइट्स में लिखी है। वाइट नाइट्स, जहाँ रातें ना पूरी रात हैं ना ही पूरी सुबह। ये वो बीच का समय है जहाँ इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है। वाइट नाइट्स, वो ज़िंदगी जो कभी जी ही नहीं गई। ये वीडियो हम एक सवाल से शुरू करते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा दुख कौन सी चीज़ देती है? अकेलापन? फ्योडर डोस्टोवेस्की के हिसाब से ऐसा नहीं है। उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा दुख वो ज़िंदगी देती है जो कभी जी ही नहीं गई। ये लाइन है वाइट नाइट्स की, एक छोटी सी कहानी जो सिर्फ 4 रातें और एक सुबह की है। लेकिन इन 4 रातों के अंदर डोस्टोवेस्की ने वो पूरा इंसान रख दिया जो हम सब कभी ना कभी होते हैं, अकेले, सपनों में जीते हुए और रियलिटी से थोड़ा डरते हुए। हर रात एक नया सवाल पूछती है और हर सवाल का जवाब तुम्हें अपने अंदर भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहली रात से। ये रात कल्पनाओं से भरी हुई रात थी। पहली रात का सच बहुत साधारण है, लेकिन असल ज़िंदगी में इसका असर बहुत गहरा है। इंसान को सबसे ज़्यादा दुख अकेलापन नहीं देता, बल्कि वो ज़िंदगी देती है जो उसने अपने तरीके से कभी जी ही नहीं। कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसे हम सिर्फ ड्रीमर के नाम से जानते हैं, पीटर्सबर्ग की सड़कों पर अकेला घूमता है और उसे लगता है जैसे सब लोग उसे छोड़कर चले गए। गर्मियाँ आ गईं, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और शहर खाली हो रहा है। लेकिन यहाँ शहर खाली होना ड्रीमर के अंदर खालीपन को दर्शाता है। रियलिटी में लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, लेकिन ड्रीमर के नज़रिए से जैसे सब उसे खुद से दूर कर रहे हों। यहीं से एक बात कहानी में बार बार वापस आती है। अकेला इंसान दुनिया को वैसे देखता है जैसे वो खुद अंदर से महसूस करता है, मायूसी से भरा हुआ। ड्रीमर अपने अकेलेपन के साथ पीटर्सबर्ग की गलियों में घूमता हुआ अपने घरों की इमारतों से बात करता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन लेखक के लिए भावनात्मक दुख है। जब इंसान को संपर्क नहीं मिलता, दिमाग अपना विकल्प बना लेता है। फिर ड्रीमर शहर से बाहर जाता है। प्रकृति देखकर उसे लगता है जैसे बोझ उतर गया हो। लेकिन ध्यान देना, प्रकृति उसकी उलझनें सुलझाती नहीं, सिर्फ कुछ वक्त का आराम देती है। बाहरी खूबसूरती अंदर के खालीपन को पूरी तरह खत्म नहीं करती। फिर आती है वो रात जो सब कुछ बदल देती है। ड्रीमर एक पुल पर एक लड़की को रोता हुआ देखता है। यहाँ पर एक गहरी बात है। ड्रीमर उसके पास आखिर क्यों जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रो रही है। ये पहली बार है जब ड्रीमर ने अपने अकेलेपन से बाहर देखा है। जब इंसान सिर्फ अपने दर्द में रहता है, वो खुदगर्ज बन जाता है। वो रोती हुई लड़की ड्रीमर का ध्यान उसके दुख से हटाकर अपनी तरफ ले जाती है। ड्रीमर धीरे से दुख भरी आवाज में बोलता है, मैं कभी किसी औरत से प्यार नहीं कर पाया, मैं अपनी कल्पनाओं से प्यार करता रहा। लेखक डोस्टोवेस्की यहाँ कुछ बहुत गहरी बात बोलते हैं। हम अक्सर उस इंसान को वैसे प्यार करते हैं जैसे हम उसकी परछाई अपने दिमाग में बनाए होते हैं, और यही चीज़ असल ज़िंदगी में भी होती है। हम अक्सर ऐसी चीज़ें और कल्पनाएं करते हैं जो असल ज़िंदगी से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखती। नास्तिनेस्का, वो पुल पर रोती हुई लड़की, वो ड्रीमर को उससे पहले समझ लेती है जितना वो खुद को नहीं समझ पाता। वो ड्रीमर से बोलती है, तुम मुझसे प्यार मत करना, क्योंकि उसने पहचान लिया है ये आदमी लगाव और कल्पनाओं के बीच की सीमा को खो देता है। पहली रात का सबसे बड़ा व्यंग यही है। ड्रीमर कहता है, मेरे पास कोई नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, कल्पना, और वही उसके लिए ताकत और उसके लिए कैद खाना भी है। पहली रात यहीं ख़त्म होती है। अब दूसरी रात को हम पार्ट 2 में जानेंगे। नमो बुद्धाय।